तो आज जो है हम लोग इसका DSSB का जो वैकेंसी आया हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर का, उसका सिलेबस और थोड़ा सा एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिलेबस जो है मैं सिविल का डिस्कस करने वाला हूँ, सिविल इंजीनियरिंग का, एंड जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो सेम है सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों के लिए। तो अब यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं दो कंपैरिजन करने वाला हूँ। एक ओल्ड एग्जामिनेशन पैटर्न हमारे पास में होगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, आपके सामने है। ओल्ड एग्जामिनेशन पैटर्न मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो एक तो हम पुराना जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो पहले मैं बता दूंगा, देन उसके बाद में जो नया एग्जामिनेशन पैटर्न है मैं फिर उसको बताने वाला हूँ, जो इस बार 2022 में होगा। तो इस बार क्या हुआ है कि सब लोग जैसे जानते हैं DSSB इस साल जो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा वो मार्च में करने वाला है। वो 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक कभी भी हो सकता है। और इनका जो इस बार नोटिफिकेशन आया है वो एज़ पर द कैलेंडर आया है, बिल्कुल लेट नहीं चल रहा है। तो और इनका जो वैकेंसी है वो इस बार पॉसिबल है कि 2022 के दिसंबर तक ये लोग सब कुछ फाइनल कर दें, एंड ज्वाइनिंग भी इसमें इस साल या फिर 23 यानी कि 2023 के जनवरी तक हो जाए, पॉसिबल है। अच्छा, तो अब अपने इस पे आ जाते हैं, अपने सिलेबस के और एग्जामिनेशन पैटर्न के डिस्कशन पे। तो जो हमारा पुराना एग्जामिनेशन पैटर्न था, ये आप लोग जो देख पा रहे हैं आप लोगों के सामने है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला जो हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न है ये असिस्टेंट इंजीनियर वाला एग्जामिनेशन पैटर्न है। ये जो एग्जामिनेशन पैटर्न है ये AE का एग्जामिनेशन पैटर्न है ऊपर, एंड ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं ये वाला एग्जामिनेशन पैटर्न, ये वाला एग्जामिनेशन पैटर्न जो है ये JEE का है। ये वाला यहाँ पे ये JEE का एग्जामिनेशन पैटर्न है, ये JEE का एग्जामिनेशन पैटर्न है। ऊपर वाला AE का एग्जामिनेशन पैटर्न है, नीचे वाला JEE का एग्जामिनेशन पैटर्न है। तो यहाँ पे क्या है, अब देख लो। AE के एग्जामिनेशन पैटर्न में सबसे पहले मैं AE का बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे भी 2 टीयर का एग्जामिनेशन होगा, ये रहा Tier 1 एंड एक होगा Tier 2। पहले पुराने वाले की बात कर रहा हूँ। तो Tier 1 में हमारा जो था वो 2 आवर्स का था, और Tier 2 जो था वो 3 आवर्स का था। Tier 1 हमारा 200 मार्क्स का हुआ करता था, 200 क्वेश्चन होते थे और 200 मार्क्स का ही होता था। ऐसे Tier 2 जो था हमारा वो 200 मार्क्स और 200 क्वेश्चन इस तरीके से आते थे। ये था टोटल जो है 200 क्वेश्चन होते थे Tier 2 में भी, और 200 मार्क्स उसके आया करते थे। अच्छा, तो यहाँ पे एक हुआ करता था डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो कि 50 मार्क्स का होता था, तो टोटल वहाँ पे 250 मार्क्स बन जाते थे। तो Tier 1 जो है, जो पहले पुराने वाले एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग हम देखें तो Tier 1 में 5 पार्ट्स हुआ करते थे सेक्शन 1 में। तो वो था सबसे पहला जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके बाद में अर्थमेटिक एबिलिटी, फिर इसके बाद में हिंदी, एंड देन इंग्लिश, ये हुआ करता था। तो ये जो है हर एक सेक्शन 20 क्वेश्चन का हुआ करता था। हर एक पार्ट जो है सेक्शन A में 20 क्वेश्चन का हुआ करता था और 20 मार्क्स का ही होता था। ये था। फिर जो सेक्शन B था, उस सेक्शन B में जो से आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया तो सिविल के क्वेश्चन आते थे, या फिर इलेक्ट्रिकल हो गया तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आते थे। तो ये वाला जो पैटर्न है ना, ये Tier 1 वाला, ये Tier 1 का पहले भी सेम था, इस बार भी सेम है। तो Tier 1 में कोई चेंज नहीं हुआ है। Tier 1 दोनों के लिए सेम है, AE के लिए भी एंड JEE के लिए भी, दोनों के लिए Tier 1 पहले भी सेम था और इस बार नए पैटर्न में भी सेम है। जो चेंज हुआ है वो Tier 2 में चेंज हुआ है। तो Tier 2 में AE जो है 3 घंटे का है, ठीक है। पुराने के हिसाब से क्या था, पुराने टाइम पे जो हमारा ओल्ड एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था। इस बार इन्होंने डिस्क्रिप्टिव हटा दिया है। अच्छी चीज़ ये है कि इस बार इन्होंने क्या कर दिया, डिस्क्रिप्टिव हटा दिया है। तो ये है यहाँ पे। और जो JEE का एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश आया करती थी, ये देखो यहाँ पे इंग्लिश आया करती थी पुराने एग्जामिनेशन पैटर्न में, वो उन्होंने अब इंग्लिश हटा दी है। तो ये यहाँ पे एक अच्छी चीज़ हुई है, ठीक है। तो हम जो है Tier 1 जो है हमारा, जिसमें कि सेक्शन A है वो सभी के लिए सेम है, एंड सेक्शन B जो है वो भी सेम है, ओल्ड एग्जामिनेशन पैटर्न और नए एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं देख लेता हूँ नया एग्जामिनेशन पैटर्न हमारा क्या है। ये देखो, ये हमारा नया एग्जामिनेशन पैटर्न है, ये देखो यहाँ पे। तो नए वाले एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या है कि सेक्शन A होगा Tier 1 में, सेक्शन B होगा Tier 1 में। सेक्शन A हमारा नॉन टेक्निकल है, सेक्शन B हमारा सिविल इंजीनियरिंग का है। टोटल 2 घंटे का होगा, क्वेश्चंस 100 मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स का ही होगा। किसके लिए,
नॉन टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही जो तुम्हारा टेक्निकल आएगा, चाहे वो सिविल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, 100 क्वेश्चन होंगे एंड 100 मार्क्स का होगा। तो टोटल 200 क्वेश्चन हुए, 200 मार्क्स हुए यहाँ पे। टोटल टाइम जो तुम्हारे पास है 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यानी कि ये चीज़ तो थोड़ी सी टफ है ना। यहाँ पे 200 क्वेश्चन हैं जो कि कितने टाइम में सॉल्व करने हैं, 120 मिनट में। यानी कि देख लो 100 क्वेश्चन 60 मिनट में सॉल्व करने हैं, यानी कि 1 मिनट से भी कम समय है तुम्हारे पास। देखा जाए तो तुम्हें 1 मिनट में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यहाँ पे, तब जाके कॉप अप कर पाओगे। चलिए अभी देखिए, तो यहाँ पे जो तुम्हारा नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है सेक्शन ए में, ये वाला जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है वो सेम जैसे मैंने बताया था ओल्ड एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग है, जिसमें जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक, हिंदी और इंग्लिश, ये सब चीज़ें हैं। चलो ये ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पहला वाला है टीयर 1, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, सिर्फ क्या करना है, इसको क्वालिफाई करना है और कुछ नहीं। इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। जो टीयर 2 में आएगा उसके मार्क्स तुम्हारे मेरिट उसी के हिसाब से बनेगी। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब जो तुम्हारा है टीयर 2 जेई के लिए, तो टीयर 2 में क्या है, यहाँ पे पार्ट 1 होगा सिविल इंजीनियरिंग का, ऐसे ही पार्ट 2 होगा सिविल इंजीनियरिंग का, 2 पार्ट्स में आएगा। ऐसे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए पार्ट 1 होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पार्ट 2 होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। अब यहाँ पे अंतर क्या है वो तुम लोगों को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 2.5 घंटे का टोटल पेपर है। पार्ट 1 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। पार्ट 2 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। यानी कि पहला वाला जो पार्ट तुम लोग यहाँ देख पा रहे हो, ये वाला, इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। और जो दूसरा पार्ट देख पा रहे हो यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो ऐसा क्यों? अच्छा बताता हूँ। इस दूसरे वाले पार्ट में ऐसा क्या खास है? इस दूसरे वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, हम एप्लीकेशंस करेंगे। ये देखो ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे एप्लीकेशंस करेंगे हम। यानी कि जो तुमने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ है, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसके एप्लीकेशंस यहाँ पे आने वाले हैं, यानी कि न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब ये हाई ऑर्डर हॉट क्वेश्चन क्या होता है, ये क्या होता है, तुम लोगों को एक सिचुएशन ये दे देगा, किसी भी तरह की सिचुएशन दे सकता है। कह देगा कि हम जो है एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे जो हमारा हार्ड स्ट्राटा है वो बहुत ज़्यादा ज़मीन के नीचे है। तो बताओ यहाँ पे किस तरह की तुम लोग फाउंडेशन का इस्तेमाल करोगे, किस तरह की फुटिंग का इस्तेमाल करोगे। तो सीधी सी बात है, वहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, अपनी जो डीप फाउंडेशन होता है उसका इस्तेमाल करोगे। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को दे सकता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि है 1/4 की, 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। ये जो मैंने ऊपर वाला एग्जामिनेशन पैटर्न बताया है टीयर 2 का, ये टीयर 2 वाला जो एग्जामिनेशन पैटर्न मैंने यहाँ पे बताया, ये सिर्फ जेई के लिए है। एई के लिए टीयर 2 चेंज हो जाता है, टीयर 1 भी सेम है, बस टीयर 2 चेंज हो जाता है। टीयर 2 में क्या होगा, उसका जो पार्ट 2 है उसके पार्ट 2 में क्या होगा कि जो क्वेश्चन यहाँ पे 50 है ना, ये देख पा रहे हो यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन है एई के लिए, ये 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो यहाँ पे टाइम है ना, ये जो टाइम 2.5 घंटे का, ये 3 घंटे हो जाता है। बस यहाँ पे इतना अंतर है एई के लिए। एप्लीकेशंस इसके भी आएंगे, एई में भी आएंगे, सेम टू सेम, सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे जो एग्जामिनेशन पैटर्न है थोड़ा सा वो चेंज हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज होंगे और टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया, बस और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे मैं सिलेबस देख लेता हूँ। ये वाला जो सिलेबस है, ये देखिए, हाँ अब देखो, तो ये वाला जो एग्जामिनेशन पैटर्न है ये हमारा है जूनियर इंजीनियर के लिए। हमारे सामने जो है ये जूनियर इंजीनियर के लिए है। इस एग्जामिनेशन पैटर्न में ये इस बार का है सिलेबस। तो यहाँ पे टीयर 1 के लिए जो सेक्शन है हमारा, जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है, सेक्शन है हमारा कौन सा है, नॉन टेक्निकल का पार्ट है। उस नॉन टेक्निकल वाले पार्ट में सबसे पहला आ रहा है हमारा क्या, जनरल अवेयरनेस आ रहा है। ये रहा यहाँ पे जनरल अवेयरनेस। हर एक पार्ट के 20 क्वेश्चन होंगे, इस बात को याद रखना। जनरल अवेयरनेस में हमारे पास वही है, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ, ये रहा हिस्ट्री, पॉलिटी, यहाँ पे स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ें हैं।
अच्छा, इस बात के साथ साथ हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि यहाँ पे दिल्ली का एग्जाम है तो दिल्ली की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये चीज़ें और पूछता है वो, तो हमें थोड़ा सा इन पे भी फोकस करना है। इसके बाद में सेकंड है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये सब लोग पढ़ चुके हैं। जो तुम्हारा एस एस सी जेई है उसमें भी आता है, सेम टू सेम वही चीज़ें हैं यहाँ पे। देन उसके बाद में अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ये रहा। ये एप्टीट्यूड हम कर चुके हैं, ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। इसमें क्या है देखो, जैसे फ्रैक्शंस हो गया, एलसीएम हो गया, ये सब हम कवर कर चुके हैं। एचसीएफ, रेशन, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब हम कवर कर चुके हैं, यूट्यूब पे भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं। एसआई, सीआई, मेजरेशन अभी हमें करना है, टाइम एंड वर्क हो चुका है, टाइम डिस्टेंस हो चुका है। तो ये जो बाकी के टॉपिक्स बचेंगे ये हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अर्थमेटिक में ये है, इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे, हर एक चीज़ के यहाँ पे 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये वाले जो है हमारे पास में यहाँ 20 क्वेश्चन हैं, ये भी 20 क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये रहा। अब हिंदी के भी 20 क्वेश्चन होंगे, ये भी 20 क्वेश्चन है। लेकिन इस बात को याद रखना है कि हिंदी सिर्फ पढ़ करके काम नहीं चलेगा, हिंदी में तुम लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देन उसके बाद में इंग्लिश, सेम, इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। तो नॉन टेक्निकल वाले पार्ट के टोटल हमारे पास में कितने क्वेश्चन हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए। जो नॉन टेक्निकल यानी कि हमारा सबसे पहला सेक्शन है, सेक्शन ए, इसमें हमारे पास में 100 क्वेश्चन हैं एंड 100 मार्क्स, ये बात याद रखनी है। चलिए, इसके बाद में ऐसे ही हमारे पास में अब आ जाता है जो हमारा टीयर 2 और टीयर 1 में जो हमारा पार्ट 2 है यानी कि सेक्शन बी है, उसकी बात कर लो। देखो टीयर 1 में हमारा कौन सा है? सेक्शन बी। और टीयर 2 में पार्ट 1 एंड 2, इसका सिलेबस देख लो, ये सिविल के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में अप्लाइड फिजिक्स है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ये जो फिजिक्स यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ये फिजिक्स में देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, डीसी सर्किट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, हीट ट्रांसफर, ये सब जितनी चीज़ें हैं ना, ये मोस्टली 11th और 12th का जो तुम्हारा फिजिक्स है वो चीज़ें हैं, ठीक है। लास्ट में एकॉस्टिक्स एंड अल्ट्रासोनिक जो है, ये साउंड वाला चैप्टर है हमारा, ये मिल जाएगा तुम्हें। ऐसे ही अप्लाइड केमिस्ट्री है, ये रहा अप्लाइड केमिस्ट्री, ये भी तुम्हारा केमिस्ट्री है। इसके बाद में मैथमेटिक्स है, इस मैथमेटिक्स में क्या रहा है? अलजेब्रा, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स, कैलकुलस, ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सब कैलकुलस वाला पार्ट है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ये सब जो है तुम RS अग्रवाल जो होगी तुम्हारी, उससे कवर कर सकते हो, ठीक है। RS अग्रवाल से ऐसी चीज़ें कवर हो जाएंगी जो तुम्हारा 11th और 12th का होगा। देन उसके बाद में अप्लाइड मैकेनिक्स है, ये तो सिविल वाले सब लोग पढ़ते ही हैं। इंट्रोडक्शन ईजी है, लॉज ऑफ फोर्सेज, मोमेंट्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब चीज़ें तो सॉम में पढ़ रखी हैं, मैंने मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। इसके बाद लॉज ऑफ मोशन हो गया, फिजिक्स वाला पार्ट है, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, फ्रिक्शन, ये सब भी ईजी है, सब हो जाएगा। देन इसके बाद में अब यहाँ पे आ जाओ सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स, ये मैकेनिक्स का पार्ट है। सिंपल लिफ्टिंग मशीन थोड़ा सा हल्का सा टफ सा तुम लोगों को लग सकता है, तो इसमें किस चीज़ पर फोकस करना है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो देख लो। MA यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज, सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स में मैकेनिकल एडवांटेज के क्वेश्चंस, वेलोसिटी रेशो, ये वाला कॉन्सेप्ट, एक एफिशिएंसी, और पुली सिस्टम। पुली सिस्टम 3 तरह के होते हैं, होता है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड देन थर्ड ऑर्डर, ये 3 तरह के पुली सिस्टम्स होते हैं। और फिर इन पुली सिस्टम्स का मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशो, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर पुली सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशो, ये सब चीज़ें निकालनी ज़रूर सीखनी है तुम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये देखो यहाँ पे, ये रहा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे सब बेसिक्स चीज़ें हैं इलेक्ट्रिकल की। उसके बाद में एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी तुम्हारा बेसिक्स ही है, सब चीज़ें बेसिक्स हैं। ये इस सब्जेक्ट को हम EME भी बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम EME भी बोलते हैं। और बच्चे जो है इसको फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो अभी तक हमारा सिलेबस चल रहा है यहाँ तक का, ये फर्स्ट ईयर का है। और उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट तुम लोग देख पा रहे हो, जहाँ मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये तुम्हारा सिविल इंजीनियरिंग यहाँ से शुरू हो जाता है। तो सिविल इंजीनियरिंग में तुम्हारा सबसे पहले सर्वेइंग है, सर्वेइंग में ये रहा इंट्रोडक्शन, चेन सर्वेइंग, कंपास, सिंपल, प्रिसाइज लेवलिंग, सब इजी है। देन उसके बाद में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन, फाउंडेशन, ये सब चीज़ें हो गई तुम्हारे पास यहाँ पे। तो मैं ये प्रेफर कर रहा हूँ कि जो सिलेबस तुम्हारा हर जगह कॉमन है सिर्फ उसको पहले करना, जो चीज़ें कॉमन नहीं है उन पे फोकस बाद में करना। बिकॉज रीज़न सुन लो, रीज़न क्या है यहाँ पे कि कितने क्वेश्चंस हैं। अगर मैं टीयर 1 की बात करूँ और टाइम कितना है, टीयर 1 में 200 क्वेश्चंस हैं और टाइम कितना है यहाँ पे 120 मिनट, तो यानी कि 80 क्वेश्चन तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हैं। अगर तुम बात करो भैया 1 मिनट में अगर तुम सोच रहे हो ना एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो 80 मिनट तुम्हारे पास में, सॉरी 80 क्वेश्चन तुम्हारे पास में बच जाएंगे, फिर भी वो नहीं होंगे। तो क्या करना है,
चुनिंदा क्वेश्चंस करने हैं। चुनिंदा क्वेश्चंस कैसे करोगे? सिर्फ वही क्वेश्चंस करना है जो तुम्हारे सिलेबस में है, जो तुम्हारा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो पहले उनको फोकस करना और उन्हीं को स्ट्रॉन्ग करके जाओ, उन्हीं में एफिशिएंसी बढ़ाओ। तो यहाँ पे तुम्हारी दोनों चीज़ें काम आएंगी, एफिशिएंसी काम आएगी और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सही कर रहे हो वो काम आएंगे। यहाँ पे फिर इरिगेशन आ जाता है, ये रहा तुम्हारा इरिगेशन इंजीनियरिंग। देन हाइड्रोलिक्स आ जाता है। हाइड्रोलिक्स में शुरू का जो पार्ट सारा का सारा तुम देख पा रहे हो, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये सब यहाँ तक फ्लो थ्रू पाइप्स तक, ये फ्लूइड मैकेनिक्स है। देन उसके बाद में फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स, ये तुम्हारा ओपन चैनल फ्लो आ जाता है, OCF यानी कि ओपन चैनल फ्लो, ये आ जाता है। इसके बाद में कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ये देखो यहाँ पे, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया। यहाँ पे तुम्हारा सारा कुछ बेसिक्स है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग वाली चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे, तो इसको तुम स्किप अभी के लिए कर देना, जब तक तुम्हारा मेन जो चीज़ें हैं, जो तुम्हारा सिविल या फिर कह सकते हैं कि जो मेन तुम्हारा कोर सब्जेक्ट्स हैं वो जब तक प्रिपेयर नहीं होते तब तक के लिए इसको स्किप ही करना। इसके बाद में यहाँ पे देखो कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इसमें तुम्हारे पास में सीमेंट, एग्रीगेट्स, प्रोपोर्शनिंग, कंक्रीट, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जो है अपने BMC में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अभी देखो फिर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये रहा यहाँ पे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या है कि तुम्हारा ये सारा का सारा सॉम है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे सॉम है, ये सब कुछ सॉम के हैं, सब कुछ कंप्लीट कर लिया हमने। देन उसके बाद में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आ जाता है, ये देखो यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आ जाता है। इसके बाद में ये आ जाता है यहाँ पे, नेक्स्ट आ गया हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ये तुम्हारा BMC है ये भी, ठीक है। इसने दो हिस्सों में बांट रखा है थोड़ा सा। और यहाँ पे जो लास्ट में मेटल्स दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ मोस्टली इन्हीं पे फोकस करना है, और किस तरह के मेटल्स हो जाते हैं, सेमीकंडक्टर्स वगैरह, इस तरह की चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान देना। उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ कुछ, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे पूछ सकता है। सॉइल मैकेनिक्स है फिर हमारा, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, यानी कि पूरा का पूरा एक तरीके से देखा जाए तो कंप्लीट इन्होंने क्या दे दिया, ये हमारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग यहाँ पे दे दिया, ये जियो टेक है हमारा सारा का सारा। देन इसके बाद में हमारा RCC हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोड जो है हमारा मेनली हमें सिर्फ वही पढ़ना है, हमें IS कोड जो है ना हमारा 456, उसी को पढ़ना, ये रहा यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, ये रहा स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये स्ट्रक्चर एनालिसिस है। देन इसके बाद में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स, ये है हमारा कंस्ट्रक्शन, ये हमारा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है। तो इसको भी छोड़ देना तब तक के लिए जब तक तुम्हारा और बाकी की चीज़ें जो हैं वो कवर नहीं हो जाती। यहाँ पे देखो कैड का आ गया, तो कैड के जो तुम कुछ चीज़ें होंगी वो करके चले जाना, जो कमांड्स वगैरह हैं जो बेसिकली आमतौर पर सबको पता ही होता है वही करके जाना। देन इसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन आ गया, हाईवेज़, ये रहा, सिग्नल्स तक तो तुम लोग कर ही लोगे। ब्रिजेस जो है इसमें एक एक्स्ट्रा अलग से पार्ट आ गया है, ये जो ब्रिजेस नीचे दिया हुआ है थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसको छोड़ दो अभी के लिए। देन इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है स्टील स्ट्रक्चर्स, ये रहा स्टील। तो स्टील में भी तुम क्या करोगे, जितना कोड है सिर्फ उसी तक लिमिटेड रहना, उससे फालतू कुछ चीज़ें मत पढ़ना। ऐसे ही एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आ गया है, ये सारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है। तो ये सब जो हमारा यहाँ पे सिलेबस में है, इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को सजेशन यही दूंगा, चूँकि हमारे पास में Tier 1 की अगर मैं बात करूँ, Tier 2 भी, तो Tier 1 हमारा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चंस जो है तुम्हारे पास में बहुत ज़्यादा है और टाइम है कम, तो यहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें दिख रहा है, तुम्हारे ऊपर प्रेशर कितना पड़ेगा वो भी देख रहा है वो। एफिशिएंसी तुम्हें यहाँ पे मेंटेन करके रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे कम टाइम में, और ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन करोगे, इस बात का ध्यान रखना, तभी जो है यहाँ पे कुछ हो पाएगा। और Tier 1 के बारे में तुम्हें बता दूँ, ये क्या है, सिर्फ तुम्हारा क्वालिफाइंग इन नेचर है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अगर यहाँ पे तुम बात करो कि कितने में क्वालिफाई हो जाएगा, तो जो अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी है वो 40% पे हो जाती है, OBC जो है वो हमारे 35% पे इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, एंड जो SC STs हैं वो इसको 30% पे, या और जो PWD हमारी जो कैटेगरी आ जाती है वो सब 30% पे क्वालिफाई कर जाएंगी। तो इतना ध्यान रखना। चलो बस ये था इसमें।